ज्ञानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ज्ञानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। हम सुख स्वभावी हैं, हमारा कोई आकार भी है, अनादि से मूर्त का संबंध है जिससे इंद्रियां प्राप्त हुई है और हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं। हमारा मुख पर की ओर होता है, उपयोग बाहर होता है, उससे रागादि दोषों की उत्पत्ति होती है, कर्म का बंधन होता है, मूर्त शरीर की प्राप्ति रहती है, शरीर में रोग आदि के नाना विपरीत परिणतियां उत्पन्न होती हैं। पर के संबंध से ही सुख स्वभाव विभाव रूप अनंत है और पर का संबंध मिटाने के लिए जो मूर्त के संबंध से विभाव परिणाम होता है उसको हमें रोकना होता है। जो पर के संबंध से इंद्रियां मिली है और हम मूर्त को जान रहे हैं, तो मूर्त को जानना बंद करें तो हमारा सुख स्वभाव व्यक्त होता है। तो मुक्ति का कितना पुरुषार्थ है कि हम मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करें। इंद्रिय ज्ञान का कहो तो ज्ञान का, कहो तो उपयोग का, कहो तो मुख का निरोध करें। ये सब मूर्त के संबंध से है और मूर्त का संबंध नहीं हो तो केवल सुख का अनुभव होता है। हम स्वीकारती हैं तो मूर्त के संबंध से जो विभाव परिणाम हुआ है, मूर्त पदार्थों को देखने जानने रूप उसको हमने रोकना है, इंद्रिय संयम करना है, ज्ञान का निरोध करना है। हम इंद्रिय ज्ञान कहें, ज्ञान कहें, उपयोग कहें, मुख कहें, ये सब एकार्थक है। सुख के लिए न कोई उपयोग चाहिए, न कोई ज्ञान चाहिए, न कोई मुख चाहिए। सुख तो इन सब के निरोध से होता है। मूर्त के संबंध से जो हमें पदार्थों का जानना होता है उसको रोकना है, तो हमारे में सुख का अनुभव होता है। उसको भले ही हम दर्शनोपयोग कहें, शुद्धोपयोग कहें, स्वसंवेदन कहें, अंतर्मुखता कहें, नाम अनेक दें पर वास्तव में वह सुखानुभूति है। बाहर इंद्रियों के संबंध से ज्ञानानुभूति होती है और जब इंद्रियों का आश्रय नहीं करें, मूर्त पदार्थ को नहीं जाने तो सुखानुभूति होती है। ज्ञानानुभूति मूर्त के संबंध से है और स्वानुभूति या सुखानुभूति जीव का अपना स्वभाव है जो ज्ञानानुभूति को रोकने से प्रकट होती है। तो सुखानुभूति को ज्ञानानुभूति रोकती है। हम ज्ञानानुभूति कहें कि इंद्रिय ज्ञान कहें कि शुद्ध उपयोग कहें कि उपयोग कहें कि बहिर्मुखता कहें या केवल मुख कहें, सब एकार्थक है। एक तरफ मूर्त पदार्थों का देखना जानना है और दूसरी तरफ हमको सुख का अनुभव है, उसको अतीन्द्रिय सुख कहें। ज्ञान को विभाव जाने, सुख को स्वभाव जाने, इतना ही भेद ज्ञान करना है। ज्ञान मूर्त के सहारे का है और सुख बिना किसी सहारे का अपने स्वभाव से है। चूंकि अनादि से मूर्त के संबंध से हैं और इंद्रियां हैं और जानना हो रहा है, तो हमने उसको अपना स्वभाव मान लिया है, उसको आत्मसात कर लिया है।
जब हम इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान कहो कि उपयोग कहो कि मुख कहो, उसको हम आत्मसात कर लेते हैं तो उसके निरोध का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है, संयम नहीं होता है। तो इंद्रिय संयम ही वास्तविक संयम है। संयम कहें, सेल्फ कंट्रोल कहें, डिसिप्लिन कहें, अनुशासन कहें, वेद विज्ञान कहें। क्या वेद विज्ञान करना है कि ज्ञान अन्य है और सुख अन्य है। ज्ञान मूर्त के सहारे से है और सुख अपने स्वभाव से है। ऐसा ज्ञान होने पर भी उस ज्ञान का भी निरोध करके जीव सुख पाता है। जहाँ तक ज्ञान है वहाँ तक सुख का परिणाम उत्पन्न नहीं होता है। अनादि से ज्ञान होने से उसको हम अपना स्वभाव नहीं मान सकते, क्योंकि अनादि से ज्ञान है, उपयोग है, तो उसको हमने हमारा लक्षण या स्वभाव स्वीकार कर लिया है। पर वास्तव में तो हमारा स्वभाव या लक्षण सुख ही है। यदि मूर्त का संबंध नहीं हो तो सर्वांग में सुख ही होगा। हमारा कोई आकार है, बिना आकार के कोई वस्तु नहीं होती है। मूर्त के संबंध से आकार बदल जाता है, अन्यथा जीव एक नियत आकार वाला है और एक नियत अतीन्द्रिय सुख वाला है। अनादि से मूर्त के संबंध से ही हम चित्र विचित्र हो रहे हैं, विवाह परिणाम हो रहे हैं और उनको हम अपना स्वभाव मानने की भूल कर रहे हैं। हमारा वह सब कुछ स्वभाव नहीं है, उसको विभाव संज्ञा है, विकृति है, दोष है, अवगुण है, वह सब निंद है, क्योंकि दुख रूप है। सुख के अपोजिट है, सुख का विलोम है। सुख का विलोम ज्ञान कहें या दुख कहें, ज्ञान दुख रूप ही होता है, सविकल्प होता है, सराग होता है। राग में द्वेष और मोह गर्भित कर लेना चाहिए, और जहाँ ज्ञान में नहीं है, दैर्मुख नहीं है, उपयोग रूप नहीं है, तो वहाँ सर्वांग में निर्विकल्प सुख होता है। निर्विकल्प अर्थात ज्ञान रहित सुख होता है। बाहर देखना बंद कीजिए तो आप पाएंगे कि आपके संपूर्ण क्षेत्र में एक सुख का अनुभव हो रहा है। अब ऐसा अभेद विस्तार भी है और सुख भी है, ऐसा हमारा स्वरूप है। अब विस्तार को प्रदेश नाम दिया जाए और स्वभाव को गुण नाम दिया जाए और इसके प्रकटता को पर्याय नाम दिया जाए, तो ये सब वस्तु का स्वरूप है। हम प्रदेश का अलग अस्तित्व खड़ा कर देते हैं, गुण का अलग अस्तित्व खड़ा कर देते हैं, पर्याय का अलग अस्तित्व खड़ा कर देते हैं, तो वस्तु जो अभेद है, अखंड है, उसको हम खंडित करते हैं। तो फिर वस्तु की उपलब्धि नहीं होती, फिर हम विकल्पों में जीते हैं, ज्ञान में जीते हैं। वस्तु का आकार होने पर भी, स्वभाव होने पर भी, वस्तु में कोई पृथक से कोई प्रदेश होते हो, कोई गुण होते हो, कोई पर्याय होती हो, तो हमने वस्तु के स्वरूप को समझा ही नहीं है। हम वस्तु को विभाजित करते हैं, जबकि वस्तु किसी प्रकार विभाजित नहीं होती है। समझने के लिए विभाग कल्पना की जाती है और हम विभाग कल्पना में रुक जाते हैं। वस्तु में कोई विभाग करना संभव नहीं है, न प्रदेश से, न गुण से, न पर्याय से। वस्तु तो जो है सो है, अनिर्वचनीय है, अनुभव गम्य है।
जो अनुभव में आती है वह वही है। इसको शब्दों को देने में फिर अर्थ भेद हो ही जाता है, नाना प्रकार की कल्पनाएं हो ही जाती है। अनुभूति स्वरूप वस्तु को अनुभव में ही लेना चाहिए। वह अनुभव ज्ञान के निरोध से होता है, विकल्पों के निरोध से होता है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान भी नहीं है, मन से विचार भी नहीं है और मस्तिष्क से स्मृति भी नहीं है, मतलब ज्ञान का व्यवसाय नहीं है। माने कर्म के संबंध से जो ज्ञान होता है उसकी अस्वीकृति करनी है, बंधन को अस्वीकार करना है, बंधन से होने वाले भाव को अस्वीकार करना है। तो बंधन रहित जो हमारा स्वभाव है वह सुख है। बंधन नहीं हो तो एक नियत आकार है और एक नियत अतीन्द्रिय सुख है, और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि सुख अन्य है और विस्तार अन्य है, क्षेत्र अन्य है और सुख अन्य है, ऐसा भी नहीं। और विस्तार सुख स्वरूप ही है, वस्तु सुख विस्तार वाली ही है, उसमें कोई भेद कल्पना अनुभव में नहीं हो सकती है। अनुभव से छूटकर ही अभेद वस्तु में हम भेद कल्पना करके आकुल व्याकुल होते हैं। अपनी उपलब्धि सुख की उपलब्धि है, क्योंकि हम सुख स्वरूप हैं। तो अपने उपलब्धि के लिए बस जो मूर्त के संबंध से इंद्रिय मन मस्तिष्क मिले हैं और उससे ज्ञान का व्यवसाय हो रहा है, उसको बंद करना है। ध्यान की एक आवश्यकता है कि उसके पूर्व में कोई स्वाध्याय कर रहा है तो स्वाध्याय को बंद करना है। जब तक स्वाध्याय खड़ा है तब तक ध्यान नहीं हो सकता है। एक समय में एक ही हो सकता है। स्वाध्याय है वह ज्ञान है, उपयोग है, वह मुख है, वह फिर सुख नहीं है। सुख है वह इन सब के निषेध से है, ज्ञान के निषेध से है। वहाँ कोई मुख नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, वहाँ बस सुख ही है। समझने के लिए हम भले ही कहें कि मुख बाहर है, मुख भीतर है, उपयोग बाहर है, उपयोग भीतर है, बहिर्मुख है, अंतर्मुख है, शुद्ध उपयोग है, शुद्ध उपयोग है, ज्ञान है, दर्शन है। ये सब हम ज्ञान के व्यायाम भले ही करें, पर वास्तव में केवल इंद्रियों के संबंध से हम जो प्रवृत्ति करते हैं तो वह सब संसार मार्ग है। और इंद्रियों से प्रवृत्ति नहीं करते हैं, इंद्रिय संयम करते हैं, कुछ जानना नहीं करते हैं, तो वहाँ केवल सुख है। फिर वहाँ उपयोग शुद्धोपयोग है, अंतर्मुख उपयोग है, अंतर्मुखता है, शुद्ध पर्याय है। इस सब विकल्प का कोई लाभ नहीं। जहाँ केवल आप ही है और अन्य का चिंतन नहीं है, अन्य चिंता अधमा अधमा, अन्य का उपयोग नहीं है, कोई विकल्प भी नहीं है, अपने में भेद कल्पना भी नहीं है, वहाँ अभेद वस्तु की उपलब्धि है। और वह वस्तु नियत विस्तार वाली है और नियत सुख वाली है। उस रूप से ही वह फिर परिणमन करती है। सिद्ध अवस्था में नियत आकार है और एक नियत सुख है। वह फिर सुख और आकार का भेद भी नहीं है, वो आकार सुख रूप ही है और आकार और सुख का भी विकल्प नहीं है। जो अनुभव में आया अनुभव रूप ही है, वही है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। तो विकल्पों को विराम देना है, मूल पदार्थों को नहीं देखना जानना है और मन से कोई विकल्प नहीं करना है।
और कोई स्मरण भी नहीं करना है। जब आपका अनुभव करता है, माने ज्ञान नहीं करता है, तो फिर ज्ञान में स्मृति भी गर्भित है, तो वह स्मृति भी पुद्गल के सहाय की है, तो वहाँ सुख स्वभाव व्यक्त नहीं होता है। ज्ञान के निरोध में चारों ही प्रकार के ज्ञान का निरोध होता है, जो संसार अवस्था में हो सकते हैं। मतिसुत अवधि मन पर है, और ये सब नहीं होते हैं तो केवल सुख होता है। फिर अन्य परिणामों की कल्पना करना योग्य नहीं है, क्योंकि जीव एक नियत स्वभाव वाला है, अनेक स्वभाव वाला नहीं है। पुद्गल भी एक नियत स्पर्श स्वभाव वाला है, अन्य पुद्गल के साथ मिलकर ही उसमें रसगंध वर्ण होते हैं और भिड़ने से ध्वनि होती है। ऐसे जीव अपने शुद्ध रूप से एक नियत आकार और नियत सुख वाला है, कोई विकल्प नहीं है। पर जो मूर्त के संबंध से जो ज्ञान होने लगा, पदार्थों का विकल्प होने लगा, स्मृति होने लगी, और फिर बल हुआ तो काय चेष्टा होने लगी, वचन चेष्टा होने लगी। इन सब के निरोध से सुख प्रकट होता है। सुख को करना नहीं पड़ता है, मुख भी अपनी ओर करना नहीं पड़ता है, उपयोग भी भीतर नहीं करना पड़ता है, अंतर्मुख भी नहीं होना पड़ता है। बहिर्मुखता के निरोध से, इंद्रिय ज्ञान के निरोध से, उपयोग के निरोध से कोई अंतर्मुख उपयोग होता हो कि दर्शनोपयोग होता हो, वहाँ सुख होता है। बिना इंद्रियों के सारे का एक सुख परिणाम होता है। उस सुख को आनंद कह सकते हैं, हैप्पीनेस कह सकते हैं, ब्लिस कह सकते हैं, ये सब एकार्थक है। शांति कह सकते हैं, निराकुलता कह सकते हैं। एक भाव को कहने के लिए अनेक शब्द हो सकते हैं, अनेक भाषाओं में अनेक शब्द हो सकते हैं, पर अनुभूति तो अनुभूति है, अर्थात सुख तो सुख है, उसको सुख संज्ञा भी नहीं है, वह तो जो है सो है। बस हमें ज्ञान के व्यवसाय को जो पुद्गल के सहारे से होता है उसको रोकना है, और फिर अभ्यास के लिए हम अपने ध्यान को अपने विभिन्न भागों पर लाते हैं। यह सब एक प्रयोग पद्धति है, अन्यथा तो जानने के निरोध मात्र से ही हमको अपनी मूर्त में आराम वेदना का अनुभव होने लगता है। पर जब हम अपने को सुझाव देते हैं या कोई दूसरा सुझाव देता है, हम इस प्रकार अपने को सुझाव देते हैं कि अपने ध्यान को अपने किसी भाग पर लाइए, अपने पर लाइए, अपने अमूर्त शरीर पर लाइए, और अपने विभिन्न भागों में जो सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करिए। ये सब केवल देशना या निर्देश की भाषा है, जो स्वयं स्वयं को दे या दूसरा दे, क्योंकि अभी हम ज्ञान का निरोध नहीं कर पाते हैं स्वाधीनता से, तो फिर इन बाह्य साधनों का आश्रय करते हैं। निर्देशित ध्यान का प्रयोग करते हैं, अपने को भी निर्देश देते हैं या कोई दूसरा निर्देश दे तो उस निर्देश के अनुसार चलते हैं। व्यवहार इसी प्रकार होता है। तो अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जब सिर के भाग पर लाए कहा तो बाहर का जानना हमने बंद किया। बाहर का जानना बंद किया तो स्वभाव व्यक्त होने लगा, शांति का सुख का अनुभव होने लगा, माने अपना स्वभाव व्यक्त होने लगा।
जब इंद्रिय द्वार से बाहर को जान रहे थे तो वह सुख की आड़ में खड़ा हो गया, यानी सुख पर आवरण हो गया, सुख व्यक्त नहीं हो रहा है। जैसे स्वर्ण किसी अन्य धातु से मिला है तो उसका पीतपना अवरुद्ध हो जाता है, ऐसे हम मूर्त से मिले हैं, इंद्रियां हैं, और फिर इंद्रिय का व्यापार होने लगा, उसको हम प्रयत्न पूर्वक रोकते नहीं तो फिर नाना प्रकार के चित्र विचित्र परिणाम होते ही रहते हैं। नाना प्रकार के पुद्गलों से बनते हैं, उसी को संसार यात्रा कहते हैं, संसार परिभ्रमण कहते हैं। तो सबको रोकना है तो अपने को अपने से जोड़ना है, ऐसा व्यवहार होता है। अन्यथा तो बाहर का जानना बंद करने मात्र से हमको सुख का अनुभव होने लगता है। ललाट के भाग पर आइए। ये निर्देशन स्वयं दे या कोई दूसरा दे, हमें बाहर का जानना तो बंद करना ही होता है, अन्यथा हमारा सुख अपने विस्तार में प्रकट नहीं होता है, व्यक्त नहीं होता है। वही अशुद्धता का बने रहना है, दुख का होना है। मध्य पर आइए। प्रयास ये करना है कि किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं हो, विकल्प नहीं हो, स्मरण नहीं हो। ये सब हमको मूर्त जगत से जोड़ते हैं तो मूर्त के साथ बंधन हो जाता है, ऐसा वस्तु स्थिति का नियम है। उस नियम का उल्लंघन करने में कोई समर्थ नहीं है, बस हमें ही अपने को रोकना है, अपने को सिमटना है। जो मूर्त को पाकर हम फैल रहे हैं, उस फैलने को रोकना है तो हम सिमट जाते हैं, कर्म का आगमन रुक जाता है और कर्म बाहर जाने लगता है, हमसे पृथक होने लगता है, तो हमारा सुख व्यक्त हो जाता है। नेत्रों के भाग पर आइए। बायां नेत्र, दायां नेत्र, सहज हमको निराकुलता होती है, संवेदन होता है, तो हमको ये निर्धार भी हो जाता है कि सुखी होने का यही विधान है, यही मार्ग है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। इंद्रियों के साय से बहिर्मुख रहते हैं, वहाँ कदाचित स्वास्थ्य अच्छा हो तो विषय सुख लगता है, पर वह वास्तव में यथार्थ सुख नहीं है। पराधीनता में यथार्थ सुख प्रकट हो ही नहीं सकता है। जब हम परलक्ष्य नहीं करते हैं तो स्वाधीन होते हैं और हमें यथार्थ सुख अनुभव में आता है। कानों के भाग पर आइए। बायां कान, दायां कान, इस प्रकार हम अपने सुख स्वभाव को व्यक्त करते हैं, उपलब्ध करते हैं, प्राप्त करते हैं। हमें अपना आकार भी उपलब्ध होता है और आकार जो सुख स्वभावी है तो सुख स्वभाव की भी उपलब्धि होती है। आकार और स्वभाव इतना ही द्रव्य का स्वरूप है और वह आकार और स्वभाव कोई पृथक भी नहीं है, वस्तु का वह अभेद स्वभाव है। नासिका,
बायां नथुना, दायां नथुना, होठों के भाग पर आइए। इस प्रकार हम बहिर्मुख नहीं होते, सुख का अनुभव कर लेते हैं, तो भी बहिर्मुखता का इतना दृढ़ संस्कार है, निश्चय सुख का इतना दृढ़ संस्कार है, ज्ञान का इतना दृढ़ संस्कार है कि प्रवृत्ति ज्ञान रूप होने लगती है और हम आकुल व्याकुल होने लगते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। तथापि जो स्वाद हम अपने सुख का ले लेते हैं, स्वभाव व्यक्त होकर उसकी पहचान हो जाती है, तो फिर जीव इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है, और जहाँ प्रयत्न होता है वहाँ उसका फल भी आता है और उसमें परमात्म दशा को अवश्य प्राप्त करता है। दोनों होठ हृदय स्थान पर आइए। नाभि का स्थान, दोनों हथेलियों को लक्ष्य में लीजिए, दोनों पगतलियों को लक्ष्य में लीजिए। इसी प्रकार हमको अपने अन्य भागों को लक्ष्य में लेना है, उससे इंद्रिय ज्ञान का निरोध होकर हमारा सुख स्वभाव व्यक्त होकर हमको अनुभव में आएगा, जिसकी हमको कामना है, हमारे सुख की कामना की पूर्ति होगी। ज्ञान का सत्र समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।